नमस्कार, क्राइम पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हां, पल्स मतलब नब्ज। बिहार में आज अपराध का नब्ज क्या कह रहा है, टटोलिए। तो आज जो हम नब्ज टटोलने पर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें दो तीन खबरें महत्वपूर्ण हैं, दो तीन घटनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेतिया में जिस तरीके से 5 से 6 घंटे तक शराब माफिया और पुलिस, 4-4 थाने के पुलिस के बीच 6 घंटे तक काउंटर होता रहा, तो आप समझ सकते हैं कि शराब माफिया किस तरीके से अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते जा रहा है और अब पुलिस को भी खुली चुनौती दे रही है। ये कोई नई बात नहीं है। समस्तीपुर में तो 2 साल पहले 47 का इस्तेमाल किया था अपराधियों ने और एक सब इंस्पेक्टर को सरेआम घूंस दिया था। तो अब शराब माफिया बिहार में एक बड़े सिंडिकेट की तौर पर स्थापित हो चुके हैं, क्योंकि भाई करोड़ों का आमदनी है, 1-2 पैसे की आमदनी नहीं है, करोड़ों का आमदनी है। और वो आमदनी आप सहज अंदाजा कर सकते हैं अगर आप गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम हो रहा है, ब्लैक शराब जहां देखिए शराब ब्लैक में मिल रहा है। तो ये जो ब्लैक में जो राशि पहुंच रही है वो राशि कहां जा रहा है? अपराधी अब हथियार खरीद रहे हैं, अत्याधुनिक हथियार खरीद रहे हैं, सबसे फास्ट भागने वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, एक से एक स्पीड वाली गाड़ी खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर। मतलब कह सकते हैं कि पूरे बिहार की इकोनॉमी को बदल दिया है इन शराब माफियाओं ने, गांव-गांव तक लोगों को खड़ा कर दिया है। और आज बेतिया में जो कुछ भी हुआ है वो बिहार पुलिस के लिए अलार्मिंग है। जिस अंदाज में इनकाउंटर हुआ है और इनकाउंटर में जिस तरीके से शराब माफिया ने पुलिस को 5 घंटे तक रोके रखा, क्योंकि शराब यूपी से बिहार के बॉर्डर पे प्रवेश कर चुका था नाव के सहारे, तब तक वो नाव पर के पास आने नहीं दिए जब तक इनकाउंटर में सरगना मारा नहीं गया। एक की मौत हुई है, एक घायल है, लेकिन संदेश साथ, बाकी कई लोग भाग गए जो उनके साथ थे। तो ये आप समझ लीजिए कि 5 घंटे तक 4 थाने की पुलिस, SDPO मतलब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला का अतिरिक्त पुलिस फोर्स पहुंचता है, तब जाके स्थिति उनके कंट्रोल में होता है और उसके बाद शराब माफिया की मौत होती है। तो ये एक बिहार के लिए अलार्मिंग है कि आने वाले समय में शराब माफिया किस तरीके से चुनौती देने वाली है बिहार पुलिस को। चलिए अब हम दूसरी खबर की बात करते हैं। आरा पहुंचे हैं सुशील मोदी, पहुंचते ही हैं और सुशील मोदी की ये शैली रही है, राजनीतिक शैली रही कि कहीं भी आपराधिक घटना अगर घटती है तो वो जरूर पहुंचते हैं। हालांकि आरा में मामला कुछ और है। हमने अपने दर्शकों को बताया था कि किराएदार और मकान मालिक के बीच विवाद में ये हत्या हुई है और हमारे बिहारी के DNA में जो अपराध है, आपराधिक सेंस है, उसका वो नतीजा है। लेकिन आज सुशील मोदी आए और स्वाभाविक तौर पर सुशील मोदी जिस नैरेटिव के सहारे बिहार को साधते रहे हैं, आरा पहुंचकर भी कमोबेश उसी नैरेटिव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। क्या कह रहे हैं सुशील मोदी, जरा ये भी आप सुनिए। रात दिन आप लोग के साथ मिलते थे, मीटिंग में जाते थे, बैठते थे, हम लोग पटना के साथ गए थे, आपको वहीं पर हम लोग मिले देखे। रात दिन उठना बैठना, इतना मान सम्मान वाला आदमी के साथ इतना छल, उसको छोड़िए, माथे उसको किया लगता है कि उसी रात मार के डाल दिया। 2 दिन तक लाश जो है। पप्पू यादव भी वहाँ पहुँचे। सियासत तेज है क्योंकि वो व्यापारी है, थे बड़े व्यापारी थे, पटना और आरा में उनका बड़ा कारोबार था। तो ऐसे में उनकी हत्या हुई है तो बीजेपी के लिए एक राजनीतिक में एक जो कह सकते हैं कि मोहरा उन्हें मिल गया और उस मोहरे के तहत वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन अगर बात बीजेपी की हो तो पटना का 2 व्यापारी भाई आज भी लापता है, लगभग 1 साल से अधिक हो गए, उसकी बरामदगी अभी तक नहीं हो पाई। उस समय में सरकार में साथ में थे बीजेपी, बहुत सारे भरोसा की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ। अब इसके बाद भी एक और बीजेपी नेता की हत्या हो गई है। जी हाँ, बात कर रहे हैं कटिहार की, जहाँ बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर बीजेपी के एक बड़े कार्यकर्ता जो वहाँ के विधान पार्षद के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उसकी पहले सुबह हत्या कर दी गई है। हालांकि 6 महीना पहले भी
उस पर अपराधियों ने गोली चलाई थी। उस बार वो बाल बाल बच गए थे, लेकिन इस बार अपराधी सुबह सुबह उनको निशाने पर बनाया और गोलियों की तरतराहट से पूरा गांव जब तक जगता तब तक वो ढेर हो चुके थे। हत्या का कारण क्या रहा है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या के पीछे कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी बातें जरूर हैं जिसको लेकर परिजन खुलकर बोलने से परहेज कर रहे हैं। 6 महीना पहले जब उन पर गोलीबारी हुई थी तो परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की और इस वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा और आज इस घटना को अंजाम दिया गया। तो ये कटिहार पुलिस की ही मनोवर्ती नहीं है। परिजन के इस आरोप में सच में दम हो सकता है और दम होगा भी, क्योंकि पुलिस का ये रवैया हर जगह देखने को मिलता है कि अगर कोई आपराधिक घटना घटी तो किसी न किसी विवाद से उसको जोड़ देंगे, अगर वो बच गया तो, और फिर अपने तरीके से उन चीज़ों को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश करेंगे। उसी का नतीजा है बीजेपी नेता की हत्या। और स्वाभाविक तौर पर जब बीजेपी नेता की हत्या होगी तो बीजेपी के प्रवक्ता नेता की प्रतिक्रियाएं आएंगी। तो इसमें अरविंद सिंह कहाँ पीछे हटने वाले हैं। अरविंद सिंह ने सीधे सीधे जंगल राज रिटर्न का आरोप लगा दिया। भाजपा नेता और पूर्व जिला परिषद के सदस्य श्री संजीव मिश्रा जी को कटिहार में उनके घर में घुस करके जिस तरह से हत्या की गई, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। अब भी माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिए। बिहार में इस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, ठाए ठाए और धाए धाए, और अपराधियों से सरकार चल रही है। अब तो अपना गाल बजाना बंद कीजिए और अपराध पर नियंत्रण लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी शर्म कीजिए। अब राजनीतिक लोग भी नहीं बच रहे हैं। आप अपने स्थिति को समझिए, राज्य को संभालिए, नहीं तो यहाँ जंगल राज पुनः लालू जी जैसा कायम हो जाएगा। और एक और खबर चलते चलते क्राइम पल्स में हम आपको बिहार से जुड़ी एक चौथी खबर बता रहे हैं। यहाँ ये खबर समस्तीपुर से, और समस्तीपुर वही समस्तीपुर है जहाँ से जंगल राज की शुरुआत हुई थी। जज और जज साहब की बेटी का अपहरण हुआ था, याद करिए वो दौर। और उसके बाद राज्य में जो अपहरण का सिलसिला शुरू हुआ फिर थमा नहीं, और उस वजह से सरकारें बदल गई। तो काफी लंबे अंतराल के बाद, हालांकि समस्तीपुर में अपराध इस शासन काल में भी कभी भी कंट्रोल में नहीं रहा। हर दिन आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही है। उसकी क्या वजह है कभी हम इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल रंगदारी को लेकर फोन होने लगे हैं व्यापारियों को, बड़े किसानों को, जो वहाँ गाड़ी व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, व्यवसायी और किसान, जो बड़े किसान हैं, उनको अब उनसे रंगदारी मांगी जाने लगी है। तो आप, और समस्तीपुर में ये अगर इस तरह का अपराध बढ़ा तो उसका असर पूरे बिहार पर पड़ता है, ये भी समझने की जरूरत है। तो ये अपराध एक फिर से एक अलार्म है, अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है बिहार सरकार के लिए, नए गठबंधन के लिए, कि समस्तीपुर अगर बेकंट्रोल हुआ, जो बेकंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में है, अगर वो और स्थिति इससे भी बदतर हुई तो फिर बहुत मुश्किल होगा बिहार को संभालना, क्योंकि समस्तीपुर का प्रभाव पूरे बिहार के आपराधिक जगत के अंडरवर्ल्ड पर पड़ता है।